हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सब लोग। मैं जय घिया, फिजिक्स कोच। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स विद जय घिया में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस लेके। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 14। ये एक्सरसाइज का एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। ठीक है, तो अपन शुरू कर रहे हैं फ्रॉम दी क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 3 into 10 to the power 3 I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? चले तो पहले इसको समझ लेते हैं, इसको इमेजिनेशन नहीं करते, इसको देख लेते, एज्यूम करते और उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन अब कंसिडर कीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कंसिडर कीजिए ये आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। okay. ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस। अच्छा, अब बच्चों यहां पर हमने एक स्क्वायर रखा हुआ है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्क्वायर की बात करूं तो इसका जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ये रहा आपका एरिया वेक्टर ए और ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चों, तो हमारे पास जो फ्लक्स फाइंड करना है उसका बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है, दैट इज फाई इक्वल टू ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा। ओके, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ई ए कॉस 0 हो जाएगा बिकॉज ई इज पैरेलल टू ए। तो हमारे पास ई ए रहेगा। अच्छा, यहां पर मुझे लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर है और स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर से दिया जाएगा, मतलब के 10 इंटू 10⁻²² स्क्वायर, मतलब के 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारा एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर मिल गया। चले, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻3, एरिया वेक्टर है 10⁻²। तो ये हो जाएगा 3 10⁻3 - 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, पर 3 - 2 यानी आपका आंसर 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। इस तरह से आप केस 1 डिराइव कर सकते हैं। चलिए अभी अपन बात करते हैं केस नंबर 2 के बारे में। तो बच्चों अभी केस नंबर 2 के अंदर हमें ऐसा बोला गया है कि अब इलेक्ट्रिक ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम ऑलमोस्ट 60 डिग्री जितने एंगल पर क्या कर देते हैं, उसको रख देते हैं। तो 60 डिग्री जितने एंगल पर रखने की वजह से ठीक है, अगर हम इसको 60 डिग्री एंगल पर रखते हैं तो 60 डिग्री एंगल पर रखने की वजह से क्या हो गया, चले देखते हैं। ओके, ठीक है, अब यहां पर देखिए जो एरिया वेक्टर है और
इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बीच में बच्चों एंगल बना हुआ है 60 डिग्री का। ये आपका एरिया वेक्टर ए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा बना हुआ है 60 डिग्री का। तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, मतलब के ई ए कॉस थीटा, मतलब के ई ए कॉस 60। अच्छा बच्चों, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि ई ए बाय 2। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक ऑप्शन ले सकते हो, वैल्यू डाल के आंसर ले आओ, या फिर हमें पहले ही पता था ई ए की वैल्यू 30 थी, तो इधर ई ए की जगह पर आप 30 डालो, अपॉन 2 करो, तो फ्लक्स मिल जाएगा आपको नया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये एक, ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे